मेरे ये जवान हथेली पे जान, वतन का है मान, जुर्रत के निशान, जुर्रत के इंडिया ने फायर खोल दिए। भागो, सब तहखानों में छुप जाओ। सुभान बेटा, तुम किधर जा रहे हो? उनका गिरोह से बदला लेने। बेटा ये बदला नहीं, खुदकुशी है। और वो हमें रोज मारते हैं। वो उनके लिए हमारी पाक फौज काफी है। चलो भागो। अम्मी, ये आपने अच्छा नहीं किया। ना मेरे लाल, गुस्सा थूक दो। मैं आपको रोजाना एक अच्छी बात समझाती हूँ ना। आज की अच्छी बात यह है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि बेगुनाह इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। बैठो। अम्मी, मैं भी आपको एक अच्छी बात बताऊं? जी। जिस इंसान ने एक इंसान को बचाया, उसने सारी इंसानियत को बचाया। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में धमाका, 2 अफराद जाँ बहक, पुलिस एहलकार समेत 16 अफराद जख्मी, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल। धमाके से करीबी घरों के शीशे भी टूट गए। खातून का कहना है ऐसा लगा जैसे जलजला आ गया। धमाके से बहुत नुकसान हुआ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हमारे सीनियर मौलवी साहब खबरें समात फरमा रहे हैं। खबरें नहीं सुन रहा, इनकी वहशत और बर्बरियत को देख रहा। ये जालिम के बच्चे खुद को कहते भी तो मुसलमान हैं। 7 साल दीन को समझा, इस्लाम इनसे कहीं बेहतर जानता। ये दुनिया भर में इस्लाम का, पाकिस्तान का और पठान सकाफत का सबका मजाक उड़ा रहे हैं। बस भाईजान, अब हम इनका कर भी क्या सकते हैं? कर तो बहुत कुछ सकते हैं, बस रास्ता सही चुनना होगा। उसको शौक था आर्मी में जाने का भी, तो उसने वो लड़कों के साथ चला गया मुजफ्फराबाद भर्ती सेंटर में, तो उसको उधर उसकी सिलेक्शन हो गई। कब्रिस्तान में जहाँ निशान लगाए ना, वहीं कब्र बनाना मेरी, और हमारे बच्चे को बताना कि उसका बाप एक बहादुर सिपाही था। अपना बहुत ख्याल रखना। अच्छा अम्मा, इजाज़त दे। अभी तो आए थे ट्रेनिंग से, कुछ दिन तो रुक जाते। पहली ड्यूटी है अम्मा, वज़ीरिस्तान जाना है। बस दुआ करो ना, दिल का मकसद पूरा हो जाए। अल्लाह तुम्हारे दिल की हर मुराद पूरी करे। मौलवी साहब, सीधे वज़ीरिस्तान जाओगे या कहीं रुकना भी है रास्ते में? नहीं अब्बा, पहले बन्नू ट्रांजिट कैंप, फिर वहाँ से आगे। जीते रहो, खुश रहे मेरा बेटा।
इस दफा हमारा मंसूबा इतना बड़ा और खतरनाक है कि दुनिया लरज जाएगी। ये खुदकुश धमाका होगा। नहीं नहीं, गलत, बिल्कुल गलत। तो फिर क्या होने वाला है? हमारे 9 फिदाइन बन्नू ट्रांजिट कैंप पर हमला करेंगे, उनके फौजियों को यरगमाल बनाएंगे। उस दिन सारा दुनिया का मीडिया पर हमारा बात होगा। उनके फौजी घुटने टेकेंगे, शर्मिंदा होंगे। फौज कमजोर तो पूरा मुल्क कमजोर। ऐ अल्लाह मुझे हिम्मत दे। आमीन सुम्मा आमीन। आफरीन आफरीन। जाओ, जन्नत की हूरें तुम्हारा इंतजार कर रही है। अपनी सवारी को इसके बिल्कुल पीछे रखना। जाओ, अल्लाह के पास जाओ, अल्लाह के पास। सुबह तकरीबन 4:42 पे बहुत बड़ा धमाका हुआ है। मैं कुछ ही वक्त के लिए शॉक हो गया। जैसे ही थोड़ा सा होश में आया हूँ तो उधर से मैंने कुछ खारजे अंदर इन होते देखे हैं। पोजीशन पोजीशन, दूसरी साइड पे पोजीशन ले। दहशतगर्द कंपाउंड के अगले हिस्से में मौजूद हैं। तमाम लोग यकीनी बनाएंगे कि वो कंपाउंड के इस तरफ ना आने पाएं। क्लियर? पोजीशन। हर्षी दूसरी तरफ से भी आ रहे हैं, दूसरी साइड भी कवर करो। सर, पिछले वाले चारों ब्लॉक्स में से सब लोग को इवैक्यूएट कर लिया है और यहाँ कोई दहशतगर्द मौजूद नहीं है। सिर्फ माजिद वाली चौकी और उससे पिछली वाली बैरिक्स रह गई है। दहशतगर्द यकीनन नहीं है। तो अगर इनमें कोई दहशतगर्द होता, आई होप जाने से पहले प्रोटेक्टिव मेजर्स ले लिए थे। मौत से डरता फौज में क्यों आता? गुड।
अपने अफसरों के साथ मिल के और जो हमारे पास MRAP और APC मौजूद थी उसके साथ हमने ये ऑपरेशन तरतीब दिया कि हम अंदर जाके शुहदा और ज़ख्मियों को बाहर निकाल के लेकर आएंगे। अस्सलामुअलैकुम सर, MT में जो दहशतगर्द है सर उसकी लोकेशन मालूम हो गए सर। वो बोजर के ऊपर चढ़ा और हमारे ऊपर फायरिंग कर रहा है, उसको मारे सर। लोकेशन कंफर्म्ड। MT में बाउजर पे। टेक द APC एंड किल द बास्टर्ड। Grenade, take over! La ilaha illallah. जिस इंसान ने एक इंसान को बचाया उसने सारी इंसानियत को बचाया। अल्लाह तुम्हारे दिल की हर मुराद पूरी करे। और हमारे बच्चे को बताना कि उसका बाप एक बहादुर सिपाही था। फिर उसने अपनी अम्मी से भी बोला है कि जी अम्मी मेरे लिए दुआ करना ताकि मैं शहीद हो जाऊं। मैंने बोला बेटा ऐसी दुआएं नहीं करवाते माँ से। ये शहादत का जज्बा जो था ना, ये उसके अंदर इब्तदा ही सही था, इसलिए इस शहादत के जज्बे के तहत ही उसने आर्मी को चूज़ किया है। मैं इतने दिनों से आज उसकी वो बात याद करती हूँ जब वो पैदा हुआ है, उससे लेकर आज तक मुझे तो बिल्कुल वो मंदिर सब मेरी आंखों के आगे है। मैं आपको नहीं बता सकती इतनी बात है। जब वो घर आए उन्होंने मुझे वसीयत वगैरह की कि कहाँ पे मेरी कब्र बनानी है, कहाँ पे क्या करना है, मीन्स के जो उनकी सारी बातें थी। एक दिन उसकी कॉल आई तो मैंने उसको बोला बच्चा जी, माँ मुझे बच्चा जी बोलते हो, मुझे शेर खान बोला करो, मैं आपका शेर खान हूँ, ठीक है। और मैं उसको यही वाली बात बोलती थी, शेर खानी। अल्लाह ताला ने मुझे उन जो मुकाम दिया है उनकी वजह से कि आज मैं शहीद की बीवी हूँ, इतने बहादुर इंसान की जिन्होंने किसी इंसान को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया और उन माओं के बच्चों को बचाया जो माएँ दवाएँ कर रही होगी। कि वो मुझे ख्वाब में आए, थोड़ी बहुत उनकी झलक नज़र आई है, मतलब मेरे पास आए बैठे, दो चार बातें की, फिर मैं जाग जाती थी। ऐसे लग रहा था कि अभी कल की बात है कि यहाँ पे हम गट्ठे खे रहे थे। हर बात बहुत मिस करती हूँ, हर लम्हे तो हमें याद आता है। मैं अब एक शहीद का बाप हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है। मेरा बेटा बहुत बहादुर था, वाकई वो शेर था। मैं जिस किस्म के ट्रुप्स को कमांड कर रहा हूँ, इनकी बहादुरी, इनकी पेशा वराना महारत और जिस अंदाज से ये सीने पे गोली खाने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, इसकी मिसाल नहीं। स्पाइस सुबान हमारा एक यंग नौजवान था,
जो कि हार्डली अभी 3-4 दिन हुए थे, उसने एक अजीम मकसद के लिए अपनी सर्विस के इब्तदाई दिनों के अंदर अपनी जान का नजराना पेश किया और अमर हो गया। सिपाही सोबान इंतहाई अच्छा लड़का था और जब भी सर मेरे उसके साथ बात होती तो ऑपरेशन के बारे में बात करता और दिले लड़का था। सिपाही सुबहान मेरे कोर्समेट थे। हाफिज़ कुरान होने की वजह से हमारी हर सुबह का आगाज़ उनकी तिलावत से होता था। सिपाही सुबहान शहीद एक बहादुर जवान था और उनकी ना बुलाई जाने वाली बहादुरी इंशाअल्लाह तारीख़ में सुनहरी हरूफ में लिखी जाएगी। सिपाही सुबहान शहीद ने पाकिस्तान की तारीख़ में बहादुरी का वो कारखाए नमाया सर अंजाम दिया जिससे हमारे पाकिस्तान के शेर दिल जवानों को मज़ीद हौसला मिलता है। इस ऑपरेशन में टोटल 10 दहशतगर्द जिसमें VVIED अटैक करने वाला ट्रक ड्राइवर शामिल था, वो तमाम के तमाम जहनुम हासिल किए गए। इरादा उनका ये था कि वो कैंट के अंदर फैल जाएं और दहशतगर्दी का ऐसा वाक़या करें कि वो APS की याद भुला दें हमें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने जवानों की मदद से ये हमला जो है नाकाम बनाया। ये एक सोच के खिलाफ जंग है, इसको फ़ौज तन्हा नहीं लड़ सकती। पूरी कौम को, पूरे मुल्क को इकट्ठा होना पड़ेगा और इसके खिलाफ सीसा पलाई दीवार बनना पड़ेगा। ख्वारजियों ने धमाके से ही दीवार तो तोड़ दी, लेकिन जो दीवार, जो सीसा पलाई दीवार मेरे जवानों ने बनाई है, उसको ना तोड़ सके। क्योंकि ये मुल्क है तो हम सब हैं, ये मुल्क है तो हुकूमत है, ये मुल्क है तो सियासत है, ये मुल्क है तो फौज है, ये मुल्क है तो अवाम है, हम सब हैं। इसीलिए जब इस मुल्क की बका की जंग लड़ी जा रही है तो हमें अपने तमाम तर इख्तलाफात उनको एक तरफ रख देना चाहिए और इकट्ठे होकर इस मुल्क के दिफा को यकीनी बनाना चाहिए, क्योंकि दिस इज़ द बैटल फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ पाकिस्तान। ये हमारी बागी 4 प्लटून है।